नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यूपी का जो करंट अफेयर है इसको डेली बेसिस पर कवर अप करने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। हर दिन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीज़ें घटित होंगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के हमारे इस सीरीज़ में कवर अप होंगी। सो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें ताकि आने वाले हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स के लिए आपको कहीं भी भटकना ना पड़े। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदेश में चर्चा का जो विषय रहा है सारस क्रेन, इसके संबंध में ये जो कथन दे रखे हैं इन कथनों पर आप विचार करें। पहला, सारस जो है सर्वाहारी होते हैं, सही बात है। दूसरा, ये जो सारस क्रेन है जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा का विषय रहा है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी है जिसकी लंबाई तकरीबन 152 से 156 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 240 सेंटीमीटर तक होता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, इसका वैज्ञानिक नाम ग्रूस एंटीगॉन, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, पीसीएस की परीक्षा में पूरी पॉसिबिलिटी है आपसे ये पूछ लिया जाए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में सूचीबद्ध और IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में ये वर्णित है। ये भी यहाँ पर सही है, मतलब वल्नरेबल के रूप में ये जो है IUCN की रेड लिस्ट में इसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? चारों। ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। सो सारस क्रेन से रिलेटेड ये सारे स्टेटमेंट एज इट इज़ याद रखिएगा, इसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF को मजबूत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कितने नए फोरेंसिक लैब जो है वो बनाएगी। अब ये 6 है, 5 है, 7 है या फिर 8। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, यानी कि 6 जो है नए फोरेंसिक लैब बनाए जाएंगे। क्या कुछ है इसके बारे में कि मादक व नशीले पदार्थों की तस्करी से मुकाबला करने के लिए राज्य के 6 जिलों में अत्याधुनिक फोरेंसिक लैब स्थापित करने का काम चल रहा है। ये जो नई लैब है ये सहारनपुर में बनाई जाएगी, अयोध्या में, बांदा में, बस्ती में, मिर्ज़ापुर में और आजमगढ़ में। अगर हम बात करें तो इस तरीके से अब जो है टोटल कितनी फोरेंसिक लैब उत्तर प्रदेश में हो जाएंगी, वो हैं आपकी 18। वर्तमान में 12 जिलों में जो लैब है फोरेंसिक लैब वो कार्यरत है, यानी कि। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से किस भारतीय MMA फाइटर को अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी कि UFC द्वारा रोड टू UFC सीजन 2 टूर्नामेंट में शामिल किया गया है जो चीन के शंघाई में 27 से 28 मई 2023 में शुरू होने वाला है। अब ये राणा रुद्र प्रताप सिंह है, महेंद्र सिंह है, अजय यादव हैं या फिर देश प्रताप सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, यानी कि राणा रुद्र प्रताप सिंह। अब यहाँ पर हम बात करें राणा की, तो ये उत्तर प्रदेश के अपने राज्य के साथी सुमित कुमार, इनके बाद युवा MMA UFC के आगामी संस्करण में जगह लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी 75 जिलों के लिए कितनी मोबाइल पशु चिकित्सक इकाइयाँ यानी कि MVU को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब ये 230 है, 520 है, 246 या फिर 362। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 520। ठीक है, वेटरनिटी ये जो वैन्स हैं इनको, एम्बुलेंस जो है इनको रवाना किया योगी आदित्यनाथ ने, 520। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई फैमिली ID कितने अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या है। अब ये 10 अंक होते हैं, इसमें 12 अंक हैं, 14 है या फिर 16। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2, यानी कि 12 अंकों की ये विशिष्ट ID है, फैमिली ID। क्या कुछ है इसके बारे में ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार ID इस साल जनवरी में पायलट आधार पर इसको शुरू किया गया था, जिसके लिए पंजीकरण जो है यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसा है? ऑप्शनल है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट familyid.up.gov.in है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और इस पर अब तक तकरीबन 44,000 लोग अपना जो है नामांकन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। फैमिली ID एक 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है जिसमें एक परिवार का विवरण होता है जो सरकारी योजनाओं के लिए उनकी पात्रता को स्वचालित रूप से निर्धारित करने और लापता लाभार्थियों को लाभ देने के लिए परिवार की विशेषताओं के केंद्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है। आगे हम चलें अगले क्वेश्चन पे, तो यहाँ
पूछा गया है कि हाल ही में निम्न में से किस न्यायाधीश ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। अब ये न्यायमूर्ति उदय कृष्ण है, न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल है, या फिर ये न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर है। तो सही आंसर ऑप्शन 3 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, मतलब बन चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। अब क्या कुछ है इनके बारे में। न्यायमूर्ति दिवाकर जो है ये अभी तक जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था इसी में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर रहे थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश पशु विभाग की ओर से जारी वेटरनिटी एम्बुलेंस का जो टोल फ्री नंबर है वो क्या है। ये है आपका 1962, यानी कि तीसरा वाला जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। जो उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग है इसने जो वेटरनिटी एम्बुलेंस जारी करी है इसके लिए टोल फ्री नंबर है ये, ठीक है। सो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जितना कुछ 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में गठित होगा और जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा, मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य होगा, उसी को यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। किसी भी अननेसेसरी करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो इसी के साथ इस वाले सेशन को एंड करते हैं यहाँ पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।